सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एंड प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस की ये सेकंड वीडियो है। हम ऑलरेडी दो वीडियोस जो हैं कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी पेपर की प्रिपरेशन कैसे करें एंड व्हाट इज़ द सिलेबस, वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। इसके साथ साथ हम जो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का जो पेपर है उसका पेपर 1 फॉर 2019 ईयर वो ऑलरेडी कर चुके हैं। आज पेपर सेकंड करेंगे जो कि पूरा थ्योरेटिकल होता है। पेपर फर्स्ट का अगर आपको एनालिसिस देखना है कि न्यूमेरिकल्स कितने करने होते हैं एंड क्या आप न्यूमेरिकल्स छोड़े कर पेपर देने जा सकते हैं, सो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट के अंदर जाइए एंड वो वीडियोस देखिए। अभी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी पेपर नंबर हम सेकंड देखेंगे। यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं आते, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 8 क्वेश्चंस आएंगे आपके 2 सेक्शंस के अंदर होंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में होंगे। वो आपने फिल कर दिया होगा कि आप किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं। तो 5 क्वेश्चंस आपको टोटल अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसमें फर्स्ट एंड 5 जो होते हैं वो कंपलसरी हैं। इसके बाद जो बाकी 3 हैं वो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं दोनों सेक्शन से, एंड हर सेक्शन से एक क्वेश्चन, यानी कि एक सेक्शन से बेसिकली 3 एंड दूसरे सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन। ये आप 3 ऊपर और 2 नीचे भी हो सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब पहले सेक्शन से 2 एंड दूसरे सेक्शन से 3 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। टोटल 5 क्वेश्चंस, लेकिन हर सेक्शन में से एक क्वेश्चन तो लेना ही लेना है एंड फर्स्ट एंड 5 तो है ही कंपलसरी। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए सबसे पहले देखिए, ये कंपलसरी है जो कि आपको करना ही करना होगा, चाहे आपको आता हो या फिर ना आता हो। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, आपके 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के हैं, ईच 5 क्वेश्चंस हैं, तो ये आपको लिखने होंगे। ठीक है, 150 वर्ड्स में हर एक आपको पार्ट का आंसर करना है। ध्यान रखिएगा 150 वर्ड्स, जैसे कि नोटिस मैसेज लिखे होंगे तो आप देख सकते हैं कि 50 वर्ड्स कितना होता है, तो उसके 3 गुना आपको आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन है गोल सक्सेशन, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजरियल ग्रेड, क्वालिटी सर्कल्स एंड परपेचुअल सेलेक्टिविटी। सभी क्वेश्चंस आपको ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर मिल जाएंगे। इजी है, बट आपको अगेन देखिए डाटा जो है वो सभी को पता है। थोड़ा सा अगर आप इसको करंट अफेयर से लिंक कर पाएंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। करंट अफेयर्स की वीडियोस जो है वो चैनल पर हम डेली अपलोड करते हैं, एंड उसके अंदर से जो कॉमर्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स रहेगा तो वो भी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो आपको मैं बता दूंगी लास्ट में कि आपको कौन कौन से पेजेस कवर करने हैं, तो आप रेगुलरली करंट अफेयर्स को भी देखते रहिए। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको डिसेंट्रलाइजेशन, आई थिंक इसको बहुत रट्टे मारे होंगे आपने भी, तो रैशनलाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है एंड कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसेंट्रलाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, देन इसके अंदर अगर आप सेकेंड का ए पार्ट लेंगे तो बी एंड सी भी लेना होगा, तो पहले बी और सी को भी देख लीजिएगा। बी में बोला है कि जो लाइन मैनेजर्स होते हैं उनका जो ओरिएंटेशन है वो एक्सपर्ट एडवाइजर से थोड़ा डिफरेंट होता है, एंड इस स्टेटमेंट को एग्जामिन कीजिए। तो लाइन मैनेजर्स अलग होते हैं, एक्सपर्ट एडवाइजर्स अलग होते हैं, दोनों का जो स्टेटस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो डिफरेंट होता है। सो दैट्स वाई ड्यू टू दैट उनका जो ओरिएंटेशन है वो भी डिफरेंट होता है, तो यो आपको वो एक्सप्लेन करना है। ये पार्ट जो आपके पास अगर रैंकर आईएएस के जो नोट्स हैं उसके अंदर भी आपको इजीली मिल जाएगा। देन देखिए थर्ड पार्ट, न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी क्या है एंड क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं अगर हम इस थ्योरी को ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन में यूज़ करते हैं। सो अगेन अगर आपको अच्छे से आपने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बुक्स वगैरह पढ़ी हुई है, पार्ट बी प्रिपेयर किया हुआ है अच्छे से, तो ये आंसर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकंड देखिए, सेकंड उन लोगों के लिए है जिन्होंने जिनको एग्जैक्ट अगर आंसर नहीं पता लेकिन फिर भी वो छोड़ना नहीं चाहते हैं क्वेश्चन, तो वो इसको लिए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए वो जा सकते हैं। इसमें बोला गया है देयर इज अ नीड फॉर इंटीग्रेटिंग इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस। तो अगर आपको आंसर बनाना आता है तो आप इसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं कि इंडिविजुअल गोल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स क्या होते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इजी, आप इसको बनाकर लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है कि अगर हमें ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स की पर्सनालिटी करेक्टरिस्टिक्स की एडवांटेज लेनी है तो ज़रूरी है कि हम उनकी पर्सनालिटी को मेज़र करें। तो काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं पर्सनालिटी को मेज़र करने वाले, जैसे थीमेटिक टेस्ट हो गया, तो ये सब टेस्ट आपने देखे होंगे। तो ये आप अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप इसके लिए जाइएगा, टैट वगैरह के टेस्ट होते हैं।
परसेप्शन क्या है, परसेप्शन का नेचर क्या है, किसी चीज़ को देखने का नज़रिया एक तरीके से, वही एक गिलास आपको आधा दिखाई देता है, मुझे भरा हुआ दिखाई देता है। सो दैट इज़ द नेचर ऑफ परसेप्शन। एंड मैनेजमेंट जो है वो कैसे परसेप्शन को अफेक्ट कर सकती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो आप फर्स्ट एंड थर्ड को थोड़ा बहुत बना सकते हैं, बी का आपको आंसर पता होना चाहिए। देन देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज हैज़ टू बी मैनेज्ड इन टेक्नोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस। इस स्टेटमेंट को इलाबोरेट कीजिए एंड क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होंगे अगर हमें एक डेमोक्रेटिक सेटअप बनाना है टू मेक अ चेंज एक्सेप्टेबल टू द पर्सोनल। पर्सोनल मीन्स एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे अगेन आपको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड जो ऑर्गेनाइजेशन की जो आपकी पार्ट बी की जो 2 पार्ट्स की बुक है उसके अंदर आपको ये आंसर मिल जाएगा। अगर आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स हो तो वो आप देख लीजिएगा, अदरवाइज आपको ये रैंकर्स क्लासेस के नोट्स के अंदर इजीली मिल जाएगा। रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन तीनों के ही आंसर करने हैं। जैसे इसमें 3 पार्ट्स पूछे गए हैं तो आपको तीनों के आंसर लिखने होंगे। रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कारण क्या है, मेथड्स क्या है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा कि पूछा क्या है। ऐसा नहीं कि आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस याद है तो आप बस वही लिखते जाएंगे। नो, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। देन देखिए, ट्रांजैक्शन एनालिसिस जो मेथड है उससे हम जो इंटरपर्सनल बिहेवियर है उसको समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट को एग्जामिन कीजिए। अगेन आपको ये रट्टा मारना पड़ेगा ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का। अब देखिए सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये कंपलसरी क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आपको 5 पार्ट्स हैं, हर क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का है। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बुक है ऑलरेडी, आपको करंट अफेयर्स के अंदर भी मिलेंगे इससे रिलेटेड टॉपिक्स एंड आपको रैंकर्स क्लासेस के नोट्स ने भी सभी जो बुक्स है वो प्रोवाइड की हुई हैं। ट्रेड यूनियन राइवलरी क्या होती है, एग्जिट पॉलिसी क्या है। अब जैसे एग्जिट पॉलिसी है तो उसके अंदर आप ब्रेग्जिट डील के बारे में सब कुछ लिख सकते हैं। जैसे परसों न्यूज़ के अंदर आया था कि जो ब्रिटेन के लोग हैं वो ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं नॉट ड्यू टू कोरोना बट ड्यू टू ब्रेग्जिट डील। तो इस तरीके की आप एग्जांपल्स वहाँ पे कोट कर सकते हैं। वेजेस एंड प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये देखना होगा, आपको अच्छे से समझना होगा। काफ़ी टॉपिक्स ऐसे होंगे अगर आपको नहीं भी आते हैं लेकिन अगर आपको समझ है, जैसे वेजेस क्या होते हैं, प्रोडक्टिविटी क्या होते हैं, तो आप थोड़ा बहुत तो लिख ही सकते हैं। लेकिन जैसे कुछ थिंकर्स के नाम हो गए, थोड़ा करंट अफेयर से रिलेट कर दिया तो आपका आंसर अच्छा बन जाएगा। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 6 एंड अगेन मैं आपको आज आंसर्स नहीं डिस्कस कर रही हूँ, आई एम ओनली शोइंग यू द क्वेश्चंस कि ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपने सिलेबस किया हुआ है तो आप देखिए आपको आता है या नहीं। अगर आपने सिलेबस नहीं किया है तो इन क्वेश्चंस को दिमाग में रखकर पढ़ाई कीजिए। देन देखिए, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स एक होता है, एक मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है। उसको एक्सप्लेन करना है, उसकी खामियां बतानी है, लिमिटेशंस बतानी है एंड किस तरीके से हम उससे बाहर निकल सकते हैं ये बताना है। सेकेंड है जो फंडामेंटल एम है किसी भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस का, तो वो यही होता है कि हम अच्छे रिलेशंस मेंटेन करें बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स। तो इसको इल्यूसिडेट कीजिए, मीन्स इसकी आपको व्याख्या करनी है एंड किन अप्रोचेस के थ्रू इंडस्ट्रियल रिलेशंस को मेंटेन किया जा सकता है। तो या कौन कौन से अलग अलग अप्रोचेज हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस के। तो 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। मार्क्स भी देखते रहा कीजिए साथ में कि मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आंसर लिखना है। देन देखिए, जो स्टैट्यूटरी लेबर वेलफेयर प्रोविजंस हैं इंडिया के अंदर वो हाफ हार्टेड है एंड इनएडिक्वेट है। दिस इज़ वेरी मच रिलेटेड टू करंट अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स से आपको काफ़ी सारी जो लेबर वेलफेयर प्रोविजंस हैं वो मिल जाएंगे। तो लेबर वेलफेयर से जो भी डिटेल्स आएंगी, अगेन आज अगर प्रीलिम्स जैसे जून में है, प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद जो करंट अफेयर्स आपको मेंस में काम आ सकते हैं। बिकॉज अभी तो देखिए जून जनवरी के अंदर एग्ज़ाम है, सो अभी मैं नहीं आपकी हेल्प कर पाऊंगी अगर आप अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं। बट येस, फॉर नेक्स्ट ईयर जब सितंबर में मेंस होगा तो हम जून के बाद जितना भी करंट अफेयर होगा रिलेटेड टू कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, आई विल अपलोड इट ऑन माई चैनल। सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देन देखिए, ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो है वो एक हेल्दी लाइंस पर डेवलप नहीं की गई है, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कीजिए। तो ये भी सही है, जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट है, कभी कभी जो आंदोलन है वो अच्छे से मीन्स उनका जो स्वस्थ रूप है वो विकसित नहीं हो पाया है। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। थोड़ा बहुत बना सकते हैं, थोड़ा बहुत अगर आप करंट अफेयर को यूज़ कर सकते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको डायरेक्टली बुक में नहीं मिलते, बट यू हैव टू यूज़ योर रैशनल थिंकिंग। आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है एंड फिर आप उसका अच्छा आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन देखिए, जॉब एनालिसिस यूजफुल है, किसी भी जॉब को एनालाइज करना चाहिए। अगर हमें अपने एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटीज़ को मैनेज करना है तो आप इसका पर्पस एंड मेथड समझाइए जॉब एनालिसिस का। बहुत इजीली आपको रैंकर्स क्लासेस के नोट्स के अंदर डायरेक्टली मिल जाएगा। परफॉर्मेंस
अप्रेजल, किसी अगर कोई अच्छा काम करता है तो अगर आप उसकी सराहना करते हैं तो वो सिर्फ उसकी सराहना नहीं होती, बल्कि उसके परफॉर्मेंस का आगे इम्प्रूवमेंट भी होगा एंड उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव होगा। तो आप इसके ऊपर कमेंट कीजिए। तो इसके अंदर आप डेली रिलेटेड लाइफ से एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम अपलोडिंग द वीडियो, सो आई एम परफॉर्मिंग समथिंग एंड इफ यू विल अप्रेज इट, सो इट विल हेल्प मी टू इम्प्रूव इट ऑल्सो, बिकॉज अगर आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखते हैं तो मैं उसका ध्यान देती हूँ। एंड येस, मैं कमेंट्स ऑन द टाइम नहीं पढ़ती, लेकिन हाँ मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। तो आप लिख दिया कीजिए अगर आपको जैसे एक बच्चे ने लिखा था, एक एस्पिरेंट ने लिखा था एक्चुअली कि कहाँ से ये नोट्स मंगाए, तो मैंने फ़ोन नंबर भी शेयर किया था, मैंने खुद वहीं से मंगाए थे। मैंने भी खुद यूट्यूब पर ही वीडियो देखी थी, तो वहाँ से मैंने फ़ोन नंबर लिया था एंड फिर मंगा लिए थे। तो आप भी चाहें तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं या जैसे भी आपको ठीक लगे। देन देखिए सिलेक्शन आपने पढ़ा होंगे, बिजनेस स्टडीज़ में बहुत रट्टे मारे होंगे यार 11th 12th के अंदर कि सिलेक्शन रिक्रूटमेंट, तो इसके थ्रू आपको प्रोसेस एंड ऑब्जेक्टिव समझाने हैं सिलेक्शन के, तो ईजी है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिकमेंडेशन है, आप देखो ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशंस हैं ये मैंने करंट अफेयर्स में भी कराई हैं। सो प्लीज़ फॉलो द करंट अफेयर्स थोरोली एंड आप वो पीडीएफ्स भी ले सकते हैं। देन देखिए जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं उनके कारण क्या होते हैं एंड क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। सो बिलीव मी, अगर देखिए मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा होता है कि साइकोलॉजी के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप उनको इतना पढ़ेंगे, आप इनके बिना पढ़े भी आंसर कर सकते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत अगर आप कर लेंगे तो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी इज़ नॉट टफ। आपने अगर थोड़ी सी भी बेसिक भी पढ़ाई की हुई है तो थोड़ा सा आप नोट्स को रिवाइज कीजिए, न्यूमेरिकल ज़रूर कीजिए। मैंने कहा था हर दिन 3 क्वेश्चंस का टारगेट रखिए एंड 9 मंथ्स हैं तो आपके हो गए 270 डेज। तो 270 इंटू में 3, आपके पास 810 जो है न्यूमेरिकल्स करने के बाद आपके क्या वहाँ पे न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व हो पाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। इट्स नॉट टफ, ईजी है। 810 न्यूमेरिकल्स बहुत होते हैं अगर आपने दिमाग से समझ समझ के सब कुछ किया है तो। सो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा एंड कॉमर्स से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट डाटा होगा, तो जब हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो फिर मेंस के लिए आई विल अपलोड ऑल द करंट अफेयर्स रिलेटेड टू दिस एग्जाम। टिल दैट हम ऐसे क्वेश्चंस के डिस्कशंस करते रहेंगे। अगर आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेंगे तो आंसर्स का भी डिस्कशन करेंगे, अदरवाइज आपको पता ही है नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है। सो इफ़ यू डोंट नीड दैट देन व्हाई शुड आई प्रिपेयर माई नोट्स, ठीक है? तो नोट्स बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि नोट्स ऑलरेडी हैं मेरे पास, मैं उसी से रिवाइज करूंगी। बट अगर आपको इनके आंसर्स चाहिए तो आई एम नॉट यूजिंग एनी नेट मटेरियल, बिकॉज नेट से यूज़ करने से पीडीएफ पर कॉपीराइट इश्यूज रहते हैं। सो दैट्स वाई। तो अगर आपको नोट्स चाहिए इसके एंड यू वांट कि इनके जो आंसर्स हैं वो मैं अपने बेस्ट आंसर्स आपको दूं, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए, ठीक है? एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर किसी को कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल में फ़ायदा मिल पाए एंड कोई समझ पाए कि सिर्फ भेड़ चाल नहीं चलनी चाहिए, अगर सब एक ही ऑप्शनल ले रहे हैं तो आप भी अपना जो बैकग्राउंड है उसे छोड़ के वो ऑप्शनल चूज़ कर रहे हैं, सो आई डोंट थिंक दैट विल बी अ ग्रेट आइडिया। तो आप इसके साथ ज़रूर जाइए अगर आपने कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी लिया हुआ था। बिलीव मी दिस इज़ ईजी सब्जेक्ट, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी बस, एंड वो आप दूसरे सब्जेक्ट में भी करेंगे अगर आप दूसरा सब्जेक्ट ऑप्शनल लेंगे तो। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिएगा। करंट अफेयर्स की वीडियोस चैनल पर अपलोड होती रहेंगी, सो शेयर कीजिए वीडियोस को एंड जल्दी से हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी एक तरीके से थैंक यू सो मच कि